वो मुझे चाहती थी लेकिन मुझे अपनाना नहीं चाहती थी। उस दिन उसने मेरी तरफ देखा था वैसे ही जैसे कोई किसी अपने को आखिरी बार देखता है। उसकी आंखों में प्यार था, बहुत प्यार था, लेकिन उसी प्यार के पीछे एक ऐसी दूरी भी थी जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया। और जब वह मेरे सामने खड़ी होकर बोली, आरव, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? तब मुझे लगा था कि वह मजाक कर रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ सवाल मजाक नहीं होते। वे आने वाले तूफान की चेतावनी होते हैं और मैं उस चेतावनी को समझ नहीं पाया था। मेरा नाम आरव था, एक साधारण लड़का, छोटा सा परिवार, साधारण सी नौकरी और बहुत साधारण से सपने। मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं था जब तक कि वह नहीं आई थी। उसका नाम अनन्या था। पहली बार मैंने उसे एक पुस्तकालय में देखा था। वह खिड़की के पास बैठी थी। हवा उसके बालों को बार बार चेहरे पर ला रही थी और वह हर बार मुस्कुराकर उन्हें पीछे कर रही थी। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया था कि कुछ लोग दुनिया को खूबसूरत बना देते हैं सिर्फ अपने होने से। हमारी पहली बातचीत बहुत साधारण थी, लेकिन धीरे धीरे वही बातचीत आदत बन गई। फिर आदत ज़रूरत बन गई और ज़रूरत मोहब्बत। हम घंटों बातें करते, वह अपनी छोटी छोटी खुशियाँ बताती, मैं अपने अधूरे सपने। वह हंसती तो मुझे लगता पूरी दुनिया ठीक है, और जब वह उदास होती तो मेरा दिन खराब हो जाता। एक शाम हम नदी किनारे बैठे थे, सूरज ढल रहा था। मैंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने कहा, अनन्या, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर मुस्कुराई। उसकी आंखें भीग गई और उसने कहा, मुझे लगता है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन मुझे लगा था कि जिंदगी पूरी हो गई, लेकिन असल कहानी तो उसके बाद शुरू हुई थी। दिन बीतते गए, हम और करीब आते गए, लेकिन एक अजीब बात हमेशा मुझे परेशान करती थी। जब भी मैं भविष्य की बात करता वह चुप हो जाती। जब भी मैं शादी की बात करता वह विषय बदल देती। जब भी मैं कहता एक दिन हम हमेशा साथ रहेंगे, वह मुस्कुरा तो देती, लेकिन उसकी आंखों में दर्द उतर आता। शुरुआत में मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि वह मुझे चाहती ज़रूर है, लेकिन अपनाना नहीं चाहती, या शायद अपना नहीं सकती। एक दिन मैंने सीधे पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? उसने मेरी तरफ देखा, बहुत देर तक देखती रही, फिर बोली, अगर कहूँ मैं चाहती हूँ तो फिर समस्या क्या है? उसने नज़रें झुका ली और बोली, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता। मैं समझ नहीं पाया। उसके बाद वह और बदलने लगी। कभी कभी कई दिनों तक गायब रहती, फिर अचानक वापस आ जाती और ऐसे बातें करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं परेशान रहने लगा, लेकिन प्यार इंसान को अंधा बना देता है। मैं हर सवाल को नज़रअंदाज करता रहा। एक रात उसने मुझे मिलने बुलाया। वह बहुत परेशान लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, अगर किसी दिन मैं अचानक चली जाऊं तो। मैं हंस पड़ा, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन वह नहीं हंसी, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, काश तुम सही होते। उस दिन पहली बार डर मेरे दिल में उतरा, लेकिन मुझे अब भी सच नहीं पता था। कुछ दिनों बाद मुझे एक अजीब बात पता चली। मेरे एक दोस्त ने कहा, आरव, मैंने कल अनाया को देखा था। मैंने पूछा तो? वह बोला, वह किसी आदमी के साथ थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई रिश्तेदार होगा, शायद कोई जानने वाला होगा, लेकिन शक एक बार दिल में घुस जाए तो चैन नहीं लेने देता। मैंने अगले दिन अनाया से पूछा। वह अचानक घबरा गई, फिर बोली, तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मैंने कहा, सबसे ज़्यादा। उसने सिर्फ इतना कहा, तो फिर मत पूछो। और उस जवाब ने मुझे और बेचैन कर दिया। दिन गुजरते गए और एक दिन मेरे फ़ोन पर एक अनजान संदेश आया। उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी और तस्वीर देखकर मेरा दिल रुक गया। तस्वीर में अनन्या थी, वही मुस्कुराहट, वही चेहरा, लेकिन उसके साथ खड़ा था एक आदमी,
और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। मेरे हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई। मैं बार बार तस्वीर को देखने लगा। तभी मेरी नज़र तस्वीर के पीछे लिखे एक वाक्य पर गई। बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, उसे सच मत बताना वरना सब खत्म हो जाएगा। यह किसने लिखा था, किसके लिए लिखा था, और सबसे बड़ा सवाल, अनन्या मुझसे क्या छुपा रही थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया, अब मुझे सच जानना ही होगा, चाहे वह सच मेरी पूरी दुनिया क्यों न तोड़ दे। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले दिन जो सच मेरे सामने आने वाला था वह सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला था। उसने मुझे कभी झूठा नहीं कहा, लेकिन पूरा सच भी नहीं बताया। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। बार बार वही तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ रही थी। अनन्या और उसके साथ खड़ा वह आदमी। सबसे ज़्यादा मुझे उस तस्वीर के पीछे लिखी हुई पंक्तियां परेशान कर रही थी। उसे सच मत बताना वरना सब खत्म हो जाएगा। मैं जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। अगर अनन्या मुझे प्यार करती थी तो मुझसे क्या छुपा रही थी, और अगर वह मुझे प्यार नहीं करती थी तो फिर उसकी आंखों में मेरे लिए इतना दर्द क्यों था। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया, अब मुझे जवाब चाहिए, चाहे जो भी हो। मैं सीधे अनन्या के घर पहुंचा। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। उन्होंने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने पूछा, अनन्या घर पर है? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटा, वह सुबह ही कहीं गई है। कहाँ गई है? उन्होंने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर बोली, मुझे नहीं पता। उनका जवाब सुनकर मुझे लगा जैसे वह कुछ छुपा रही हैं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा सवाल नहीं कर सका। मैं वापस लौट आया। पूरा दिन बेचैन रहा। शाम को अचानक मेरे फ़ोन पर अनन्या का संदेश आया। सिर्फ एक पंक्ति, मुझसे मिलने मत आना। बस इतना, ना कोई वजह ना कोई बात। मेरे अंदर जैसे आग लग गई। मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। एक बार, दो बार, 10 बार, लेकिन हर बार वही। उस रात मैंने तय कर लिया कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगले दिन मैं उस जगह पहुंचा जहां वह अक्सर जाया करती थी, एक पुराना सा पार्क। वहीं एक कोने में बैठकर वह घंटों किताब पढ़ती थी। मैं वहां पहुंचा, लेकिन अनन्या नहीं थी। जैसे ही मैं वापस लौटने लगा, मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। वह मुझे देखकर बोले, तुम आ रहे हो? मैं चौंक गया। जी। उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। यह तुम्हारे लिए छोड़ कर गई है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसके अंदर एक चिट्ठी लिखी थी। अनन्या की लिखावट थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। आरव, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब शायद तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। शायद तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन यकीन मानो, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने सिर्फ पूरा सच नहीं बताया। मेरी आंखें तेजी से अगले शब्द पर दौड़ने लगी। जिस आदमी को तुम तस्वीर में देख रहे हो वह मेरी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मेरी नज़र आगे लिखी पंक्ति पर गई। मैं उससे अलग नहीं हो सकती। मेरा दिल फिर बैठ गया, और यही वजह है कि मैं तुम्हें अपना नहीं सकती। मेरे हाथ कांपने लगे। चिट्ठी यहीं खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ आरव, शायद खुद से भी ज़्यादा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे इंसान चाह कर भी मुक्त नहीं हो पाता। मुझे माफ़ कर देना बस। चिट्ठी खत्म हो गई, लेकिन मेरे सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि और बढ़ गए। वह आदमी आखिर था कौन? अगर वह उसका प्रेमी नहीं था तो कौन था? और वह उससे अलग क्यों नहीं हो रही थी? उस रात मैं पहली बार अनन्या पर गुस्सा हुआ। अगर वह मुझसे प्यार करती थी तो मुझे सच क्यों नहीं बता रही थी? मैंने तय किया कि अब मैं खुद पता लगाऊंगा। अगले कुछ दिनों तक मैं उस तस्वीर के बारे में जानकारी जुटाता रहा। फिर एक दिन मुझे एक ऐसा सुराग मिला जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। तस्वीर जिस जगह खींची गई थी वह शहर से बहुत दूर एक पुराना मकान था। मैं तुरंत वहां पहुंच गया। मकान काफी पुराना था, चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी नज़र दीवार पर टंगी
एक तस्वीर पर पड़ी और तस्वीर देखते ही मेरी सांस रुक गई। उस तस्वीर में अनन्या थी और वही आदमी भी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। तस्वीर के नीचे लिखा था अनन्या और विवान। मैं अवाक रह गया। विवान, यह कौन था? तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, तुम आरव हो ना? मैंने पलट कर देखा, एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। मैंने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, मुझे पता था एक दिन तुम यहाँ ज़रूर आओगे। आप मुझे जानती हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन अनन्या को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुरंत उसके पास पहुँचा। मुझे सच बताइए। उन्होंने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर उनकी आंखें भर आई। सच बहुत भारी है बेटा, फिर भी जानना चाहता हूँ। उन्होंने धीरे से कहा, विवान अनन्या का पति नहीं है। मेरी सांस जैसे लौट आई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो कहा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। विवान उसका भाई है। मैं स्तब्ध रह गया। भाई? अगर वह उसका भाई था तो फिर वह मुझसे यह बात छुपा क्यों रही थी, और वह उससे अलग क्यों नहीं हो सकती थी? मेरा दिमाग शून्य पड़ गया था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। बुजुर्ग महिला ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि विवान सिर्फ उसका भाई नहीं, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। और उस जिम्मेदारी के कारण अनन्या ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, तभी महिला ने अपनी अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। इसमें सब लिखा है जो अनन्या कभी तुम्हें बता नहीं पाई। मैंने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर अनन्या की लिखावट थी, और पहला वाक्य पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। अगर आरव यह डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब कि मेरा सबसे बड़ा राज उसके सामने आने वाला है। मैं तेजी से अगले पन्ने की ओर बढ़ा, लेकिन तभी डायरी के बीच में एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। मैंने तस्वीर उठाई और तस्वीर देखते ही मेरी आंखें फैल गई। उस तस्वीर में सिर्फ अनन्या और विवान नहीं थे, उस तस्वीर में मैं भी था। एक छोटा बच्चा जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा नाम देखकर मेरा दिल रुक गया। आरव। मैं वहीं जम गया। मैं उस तस्वीर में कैसे था? अनन्या मुझे बचपन से कैसे जानती थी, और उसने यह बात मुझसे कभी क्यों नहीं बताई? डायरी के अगले पन्ने पर शायद इसी सवाल का जवाब था, लेकिन उससे पहले ही मेरे फ़ोन पर एक संदेश आया। संदेश अनन्या का था और इसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, डायरी मत पढ़ना, क्योंकि उसके बाद तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। फ़ोन की स्क्रीन पर अनन्या का संदेश चमक रहा था, डायरी मत पढ़ना, क्योंकि उसके बाद तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। लेकिन अब वापस लौटना संभव नहीं था। इतने दिनों से जिस सच की तलाश में मैं भटक रहा था वह मेरे सामने था। मैंने गहरी सांस ली और डायरी का अगला पन्ना खोल दिया। पहले ही शब्द ने मुझे रोक दिया, आरव, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद तुम मुझसे नफरत करने वाले हो, लेकिन इससे पहले कि तुम कोई फैसला करो, मेरी पूरी बात सुन लेना। मेरी आंखें भर आई। मैं पढ़ता गया। आज से लगभग 20 साल पहले एक छोटी सी बस्ती में दो परिवार रहते थे, एक मेरा और एक तुम्हारा। मैं हैरान रह गया। तब तुम बहुत छोटे थे और मैं भी। हम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं होगा। मुझे सचमुच कुछ याद नहीं था। एक दिन अचानक तुम्हारा परिवार उस बस्ती को छोड़कर चला गया, और उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। मैं आगे पढ़ता गया। सालों बाद जब मैं फिर मिली तो तुम मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गई थी। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। तुम्हारे चेहरे में बचपन वाला ही मासूम लड़का था, और शायद उसी दिन मैं फिर से तुम्हें चाहने लगी। मेरी आंखों के सामने हमारी पहली मुलाकात घूमने लगी। तो वो मुझे पहले से जानती थी और मैं कभी समझ ही नहीं पाया। लेकिन यह अभी पूरा सच नहीं था। मैंने अगला पन्ना पलटा और वहाँ जो लिखा था उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। जिस दिन मैं तुमसे दोबारा मिली उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे करीब नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा अतीत तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर देगा। मैं समझ नहीं पा रहा था
विवान सिर्फ मेरा भाई नहीं, वह मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। जब वह इस दुनिया से गए तब मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं चुपचाप पढ़ता रहा। उस दिन से मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही। हर सपना, हर खुशी, हर इच्छा मैंने उसके लिए छोड़ दी। और जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो पहली बार मुझे अपने लिए जीने का मन हुआ। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं तुम्हारे साथ एक साधारण जिंदगी चाहती थी, तुम्हारे साथ सुबह की चाय पीना चाहती थी, तुम्हारी साथ बूढ़ी होना चाहती थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपनाती तो मुझे अपनी जिम्मेदारी छोड़नी पड़ती, और अगर जिम्मेदारी निभाती तो तुम्हें वह जिंदगी नहीं दे पाती जिसके तुम हकदार थे। अब मुझे पहली बार उसका दर्द समझ आने लगा था। लेकिन डायरी में अभी और भी कुछ लिखा था। तुम सोच रहे होगे मैंने सच क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बदल दोगे, और मैं तुम्हारी जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी आंखें नम हो गई, इसलिए मैंने दूरी बनाई, इसलिए मैं बार बार गायब हुई, इसलिए और हर बार भविष्य की बात आने पर चुप हो गई। मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। यही तो उसकी सबसे बड़ी लड़ाई थी। वह मुझे चाहती थी, बहुत चाहती थी, लेकिन अपनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके लिए प्यार से बड़ा उसका कर्तव्य था। मैं आखिरी पन्ने तक पहुंच गया। वहां सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जब तुम ये पढ़ रहे होगे तब शायद मैं दूर जा चुकी होंगी। मेरा दिल बैठ गया। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद था। मैंने दर्जनों बार कोशिश की, कुछ नहीं। तभी डायरी के अंदर से एक छोटा सा कागज़ गिरा। उस पर एक पता लिखा था। मैं बिना समय गंवाए वहां पहुंचा। वह एक छोटा सा घर था, शहर से दूर, बहुत शांत। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला और सामने अनन्या खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी, शायद वह भी रोई थी। कुछ सेकंड तक हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहती थी और मुझे फैसला करने का हक नहीं था। वह चुप रही। मैंने कहा, तुमने मेरे लिए फैसला कर लिया। उसने सर झुका लिया। मुझे लगा यही सही है। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वह थक चुकी थी, बहुत थक चुकी थी, सालों से दूसरों के लिए जीते जीते। मैंने धीरे से कहा, तुमने मुझसे एक बात कभी नहीं पूछी, क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें स्वीकार कर सकता था? वह मुझे देखती रह गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। मैंने कहा, प्यार का मतलब सिर्फ खुशियां नहीं होता, प्यार का मतलब साथ निभाना होता है। वह फूट फूट कर रो पड़ी। शायद पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझा था। हम बहुत देर तक बात करते रहे। उस रात कोई फिल्मी चमत्कार नहीं हुआ, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। बस दो लोग थे जो आखिरकार एक दूसरे से सच बोल रहे थे। और कभी कभी सच्चाई ही सबसे बड़ा चमत्कार होती है। कई महीने बाद मैं, अनन्या फिर उसी नदी किनारे बैठे थे जहां मैंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था। सूरज डूब रहा था। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, अब भी डर लगता है? वह हल्का सा मुस्कुराई, थोड़ा, और मुझ पर भरोसा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब पहले से ज्यादा। मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस बार उसके और मेरे बीच कोई राज नहीं था, कोई झूठ नहीं था, सिर्फ सच था। और यह सच था कि कुछ लोग हमें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो हमसे प्यार नहीं करते। वो इसलिए दूर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका प्यार हमारी जिंदगी कठिन बना देगा। लेकिन असली प्यार वह होता है जहां दो लोग एक दूसरे की खुशियां ही नहीं, एक दूसरे के संघर्ष भी स्वीकार करते हैं। हर दूरी बेवफाई नहीं होती, हर चुप्पी धोखा नहीं होती। कभी कभी कोई इंसान आपको सबसे ज़्यादा चाहता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों, डर या हालात की वजह से आपको अपनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और जब प्यार में सच बोलने की हिम्मत आ जाती है, तब सबसे मुश्किल रिश्ते भी अपना रास्ता खोज लेते हैं।